नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। जोधपुर मंडल के लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे कॉलोनी और स्टेशन परिसर में जेसीबी से कचरा हटाया जा रहा है, बबूल की झाड़ियां हटाई जा रही हैं और बिखरी गंदगी को ट्रैक्टर से दूर फेंका जा रहा है। रेल कर्मचारी यात्रियों को कचरा सही स्थान पर डालने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सफाई अभियान के बाद स्टेशन परिसर साफ और चमकदार नजर आ रहे हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म 1 पर शौचालय निर्माण, सीवरेज लाइन मरम्मत और अन्य विकास कार्य भी प्रगति पर है। चोमू नगर परिषद कार्यालय परिसर में शहरी सेवा शिविर की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन एसडीएम श्री दिलीप सिंह और नगर परिषद आयुक्त श्री दिलीप शर्मा ने किया। यह शिविर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें 16 विभागों के अधिकारी और कर्मचारी आमजन की समस्या का समाधान करेंगे। शिविर में राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और पात्र लाभार्थियों को तुरंत लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पहले 10,000 का लोन लिया था। अब इन्हें वो तो पूरा चुकवा दिया और अब 25,000 का लोन लिया है, जो 2-4 दिन में बैंक में जाके वो पूरा फिर से प्राप्त कर लेंगे। अपने जन्म प्रमाण पत्र को अपडेटेड करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाली थी, वो तुरंत काम हो गया। इसलिए इसको कराने के चक्कर में कम से कम मुझे चक्कर काटना पड़ता था, जो चक्कर ना काट के मुझे ये काम तुरंत हो गया इस कैंप के द्वारा। शहरी सेवा शिविर 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर तक के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें विभिन्न विभाग, लगभग 16 विभाग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आम जनता के रोजमर्रा के होने वाले कामों में छूट के साथ में सरकार ने लाभ प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए हैं। उसमें सरकार के निर्देशानुसार ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 17 अक्टूबर तक जितने भी लोगों के संभव हो सकेगा काम वो इसमें करेंगे। मेडिकल से लेके, चिकित्सा से लेके एक बिजली, नल, पानी, सफाई इत्यादि सारी सुख सुविधाओं का यह शिविर लगाया गया, जिसके अंदर एक आम आदमी को अपनी सुख सुविधाओं का संसाधन का पता चले। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में यह शिविर चलाया जा रहा है। यह शिविर बहुत अच्छा और हर एक आम आदमी लाभार्थी के ऊपर एक फायदा पहुंचाने का शिविर है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने ये शिविर एक आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए चालू किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत विधायक श्रीमती अनीता बदेल ने अजमेर शहर के सभी सफाई कर्मचारियों और आमजन के लिए बीमा शिविर आयोजित किया। विधायक अनीता बदेल ने बताया कि इस शिविर में पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या योजना, नए खाते खोलना, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के नवीन आधार कार्ड, आरडी, पीएलआई, पीपीएफ खाते, दुर्घटना बीमा के साथ मेडिकल सुविधा, पोस्ट ऑफिस की अन्य बचत सेवाओं और डाक विभाग से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया। इसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासनिक शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में आम जनता को पट्टा बनवाने, सड़कों की मरम्मत, विद्यालय और अन्य जर्जर भवनों की मरम्मत जैसी सुविधाओं के लिए मदद दी जा रही है। इसी कड़ी में आज सूरतगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में शिविर आयोजित किया गया, जहां आमजन को राहत और सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। आज राजस्थान सरकार के शहरी सेवा शिविर अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि वार्ड नंबर 4, 5 और 6 में आयोजित किया जा रहा है। ये अभियान जो है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकार की जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उसमें सभी को अधिकाधिक लाभान्वित करने का जो प्रयास नगर पालिका सूरतगढ़ के द्वारा किया जाएगा। इसमें स्वच्छता का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, पार्कों के रखरखाव पे ध्यान दिया जाएगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पट्टे और निर्माण कर रहे और सभी की सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित करने का अधिकाधिक प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिविरों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पट्टे लोगों को दिए जाने का विशेष प्रावधान है, ताकि अधिकाधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं राजस्थान सरकार भी सेवा पखवाड़ा और प्रशासन जो कि एक जनता को रियायती दरों पर हर प्रकार की सुविधाएं और हर प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए शहरी और ग्रामीण स्तर पर शिविरों का आयोजन आज से किया जा रहा है, जो कि पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। इन शिविरों में जनता के से जुड़े हुए तमाम काम और हर एक प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनको लागू करने का प्रशासन तो है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हुए शहर और ग्रामीण स्तर पर कार्य करवाने के लिए आज से व्यापक स्तर पर कार्य करेगा। राजस्थान ने शहरों के संग चलो अभियान और ग्रामीण स्तर पर इस अभियान का आगाज किया है। इसको लेकर अभियान का श्री गणेश किया गया है और सेवा पखवाड़े के संबंध में आज जो कि राजस्थान सरकार है जितने भी प्रशासनिक काम है और जो कि जनता को किस प्रकार की रियायती सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके और जनता को उन सुविधाओं को दिया जा सके जो कि उनके से जुड़ी हुई है और तमाम जो कि कार्य हैं राज्य सरकार के, उन सरकार को इन शिविरों के माध्यम से जनता को अपने जो भी कार्य है पट्टा बनवाना है या किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं, वो तमाम कल्याणकारी योजनाएं राज्य सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया गया है। लगातार आप सूझ राजस्थान पर बने रहिए। राज्य सरकार के शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत नगरपालिका बेंगू में शिविर का विधिवत शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्री अंकित सवारिया ने जनप्रतिनिधियों के साथ किया। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी श्री विष्णुलाल यादव ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नागरिकों को सरकारी सेवाएं त्वरित और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। उपखंड अधिकारी श्री अंकित सामरिया ने शिविर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का शुभारंभ आज से स्टार्ट हुआ। ये लगभग 1 महीने तक चलेगा। मैं नगर पालिका और सभी यहाँ के ब्लॉक के विभागों से ये अपेक्षा करूंगा कि जो भी प्रार्थी आपको आज आवेदन दे उसकी समस्या का निस्तारण अगर आज ही आप हाथों हाथ कर सके तो उसका हाथों हाथ निस्तारण करें। उसके बाद जो पेंडिंग रह जाए उसको आप आने वाले दिनों में पूर्ण करना सुनिश्चित कराएं, क्योंकि इसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है। जितने भी हेल्प डेस्क पे परिवार दर्ज हो रहे हैं उनको हम शाम को ऑनलाइन कर देंगे विभागवार, और जो निस्तारित हो जाएंगे उनकी रिपोर्ट अलग से रह जाएगी और जो पेंडिंग रह जाएंगी उनको हमें आने वाले सप्ताह में उसको निस्तारित करके 100% निस्तारण हमें करना होगा। मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा ने बुधवार को मानसरोवर में शिप्रापत स्थित टी स्टॉल पर चाय बनाई और आमजन को पिलाई। मुख्यमंत्री ने यहां आम लोगों के साथ बैठकर चाय पी और यूपीआई के माध्यम से डिजिटल पेमेंट भी किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय पार्षद को निर्देश दिए कि चाय और अन्य थड़ी ठेले के माध्यम से जीविका चलाने वाले छोटे व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ा जाए ताकि उन्हें आर्थिक लाभ और समर्थन मिल सके। राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशों के तहत बयाना नगर पालिका में शहर चलो अभियान शहरी सेवा शिविर 2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। यह अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को नगरीय सेवाएं त्वरित, पारदर्शी और सरल रूप में उपलब्ध कराना है। नगरपालिका ईओ श्री अंकुश जैन ने बताया कि शिविरों के माध्यम से नागरिकों की दैनिक जरूरतों और लंबित कार्यों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत निम्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आज नगरपालिका में शहरी सेवा शिविर अभियान का प्रारंभ किया गया है 2025 का 17/9/2025 से। साथ ही साथ स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन भी किया जा रहा है जो कि 15 दिन चलेगा। और शहरी शिविर सेवा जो अभियान है ये चलेगा 17/9/2025 से 17/10/2025 तक। इस कैंप के दौरान इस कैंप का आयोजन नगरपालिका में, इसके साथ साथ ही वार्डों में जैसे कोलियो की अथाई, दिगंबर जैन मंदिर और इत्यादि जगहों पर किया जा रहा है। इन कैंपों के अंतर्गत आम जनता से जुड़े विभिन्न कार्य जैसे कि भूमि शाखा संबंधित कार्य, निर्माण शाखा संबंधित, साफ सफाई, लाइट और पैचवर्क इत्यादि संबंधित कार्य किए जाएंगे। और इसमें विभिन्न विभाग, ब्लॉक स्तर के अन्य विभाग जैसे चिकित्सा विभाग, खाद्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग इत्यादि विभाग भाग ले रहे हैं। तो अभी सभी शहरवासियों से एवं गणमान्य नागरिकों से निवेदन है कि कैंप में पधारें और सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत कोटा के GMA प्लाजा में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लेकर रक्तदान किया। इस ऐतिहासिक नमो रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला थे। मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है।
और उन्होंने समाज एवं राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इसी भावना के तहत सेवा पखवाड़े में पीएम श्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं की सराहना की और कहा कि यह ऐतिहासिक दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्म का प्रतीक है। सेवा पखवाड़े के दौरान अनेकों अन्य सेवा कार्य भी किए जाएंगे। शहर चलो अभियान 2025 के तहत नगर पालिका परिसर में अधिशासी अधिकारी श्री नरसी लाल मीणा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य नगर क्षेत्र में जन सुविधाओं को दुरुस्त करना, जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश देना था। अधिशासी अधिकारी श्री मीणा ने कर्मचारियों को चेताया कि अभियान को हल्के में न लिया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर चलो अभियान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आमजन की मूलभूत समस्याओं के समाधान की गंभीर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर रानीवाड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर की शुरुआत की गई। इस शिविर का उद्देश्य गांव को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, जागरूक और सशक्त बनाना है, जन सहभागिता बढ़ाना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाना है। शिविर में आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। राशन संबंधी समस्या मिलने पर शिविर प्रभारी हेमलता बिश्नोई ने तत्काल समाधान कर गरीब लोगों को गेहूं उपलब्ध कराया। इस दौरान ग्रामीणों और गरीबों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और शिविर की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर उपखंड मुख्यालय के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर में विधायक श्री रमेश खींची ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर व्यापारियों ने विधायक का साफा बंधन और फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया, जबकि बालिका स्कूल की छात्राओं ने मंगल गान प्रस्तुत किया। पूजा अर्चना के बाद मंदिर के चौक परिसर में केक काटा गया और सर्वप्रथम कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को खिलाया गया। विधायक और क्षेत्रवासियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु, जीवन उज्जवल भविष्य और देश को निरंतर नेतृत्व प्रदान करने की कामना की। इस वक्त हम कठुमर उपखंड मुख्यालय पर खड़े हुए हैं, जहां आज देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं कठुमर उपखंड मुख्यालय पर कठुमर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रमेश महोदय के द्वारा कठुमर के मुख्य बाजार स्थित गणेश मंदिर पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे। आज क्या बताना चाहेंगे, कार्यक्रम आयोजित किए गए आपके द्वारा? तो हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, उनके जन्मदिन के उत्सव पर समस्त जनता की ओर से और मैं समझता हूँ सबका सेवक मैं हूँ, मेरी ओर से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे देश के राष्ट्रपति नेता आज देश को मैं समझता हूँ विश्व पटल पर ले जाने का काम कर रहे हैं, विकसित भारत का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को हम सब कठुमर की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आज जो गणेश जी मंदिर का पूजन पर हम सब ने, कठुमर की क्षेत्र की जनता ने, उनका यशस्व आगे बढ़े, उनकी लंबी आयु हो, स्वस्थ जीवन रहे, इस तरह की कामना के साथ हम गणेश से वंदना की है, गणेश से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है। ईश्वर उनको बहुत लंबी आयु दे, उनका स्वस्थ जीवन रखे, देश का नेतृत्व इसी तरह से करते रहें जिस तरह से आज देश को बहुत ऊंचाइयों के साथ अपने आप में ले जा रहे हैं। क्या विकसित भारत का सपने की बात, क्या आर्थिक क्षेत्र में बहुत विश्व से लड़ाई लड़कर मैं समझता हूँ हमने जो देश है उसको आगे बढ़ाकर हमारे देश को आगे बढ़ाया, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। इन सब को लेकर हम सब ने, पूरे क्षेत्र की जनता ने ईश्वर से कामना की है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को लंबी आयु दे और स्वस्थ जीवन दे। नरेंद्र मोदी जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र की जनता को लेकर के चर्चा की गई है और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य और विकसित भारत को लेकर के कामना की गई। मैं विधानसभा क्षेत्र से अशोक भारद्वाज। राजस्थान सरकार की जनहित एवं विकासोन्मुखी पहल के तहत 17 सितंबर से जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को मौके पर राहत और सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और ग्रामीणों के कार्य हाथों हाथ निस्तारित किए जा रहे हैं।
राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान और योजनाओं का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शिविरों की शुरुआत बुधवार को राज्य आवास ग्राम पंचायत से हुई। सादुलपुर अंबेडकर भवन में शहरी सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन उपखंड अधिकारी श्री मनोज खेमादा ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री रामेश कुमार अरोड़ा ने की। बड़ी संख्या में लोग शिविर स्थल पर पहुंचे और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा। शिविर में पहुंचे सादुलपुर विधायक श्री मनोज न्यांगली ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आमजन की मूलभूत समस्याओं का समय पर समाधान करना है। उन्होंने कहा कि शिविर लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का प्रयास है और इससे जनता को सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने शहरी क्षेत्र को हर उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को कैसे लाभान्वित किया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए शहर के हर, चाहे वो ज़मीन से संबंधित काम हो, चाहे दूसरे विकास के काम हो, चाहे सफाई से संबंधित काम हो, चाहे आपके विकास के काम हो, भजनलाल जी ने ये तय किया है कि जब तक प्रदेश में भजनलाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शहर के हर उस अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। उसके निमित्त आज पूरे राजस्थान में और राजगढ़ नगर पालिका में ये शुभारंभ हुआ है कैंप में। इस कैंप में, शिविर में यहाँ के अधिशासी अधिकारी द्वारा विस्तार से जो बताई गई जो काम होने वाले करणीय काम हैं, उन कामों के बारे में बताया गया है। मेरा तो एक ही निवेदन रहेगा कि शहर की जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले और पूरी ईमानदारी के साथ लाभ मिले, यही मेरी अपील रहेगी। और आप और हम सब मिलकर के इस कार्यक्रमों को भव्य और सुंदर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार चलाया गया शहरी सेवा शिविर में मैं माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय विधायक महोदय को और आम जन को यह अपील करना चाहता हूँ और यह आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि प्रतिदिन में जो भी आवेदन या पट्टे संबंधी जो भी पत्रावलियाँ हमें प्राप्त होगी, पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी पारदर्शिता से उसको सेम डे डिस्पोज करने का प्रयास करेंगे और किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और राज्य सरकार द्वारा पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और उसकी मॉनिटरिंग हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। यह कतई संभावना नहीं है। और मैं पुनः आम जनता से अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक लोग पधारें और अपनी समस्या का निस्तारण कराएं। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली तथा तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी के आदेशानुसार विधिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नीतू चौधरी ने किया। इस अवसर पर अधिवक्तागण और न्यायालय के कर्मचारीगण भी मौजूद रहे। मोबाइल वैन देसूरी तालुका की विभिन्न ग्राम पंचायतों और कस्बों में जाकर आमजन को उनकी विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, उपभोक्ता अधिकार, महिला एवं बाल संरक्षण कानून, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों सहित कई विषयों पर जागरूक करेगी। उमरेड और मालाखेड़ा पंचायत समितियों में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है। उमरेड ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने आम लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में एक ही छत के नीचे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे ताकि लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए अलग अलग जगह भटकने की जरूरत न पड़े। लाभार्थी श्री नीरज शर्मा ने बताया कि उन्होंने शिविर में CSC पर मशीन लगाने और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की समस्या दर्ज कराई, जिस पर जिला कलेक्टर ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने भी भजनलाल सरकार का धन्यवाद किया। पेंशन कार्ड जो 1.5 साल से रुका हुआ था, वो पेंशन नहीं मिल रही थी। आज मेरा ये कैंप द्वारा बढ़िया तरीके से काम हुआ है और मैं संतुष्ट हूँ भजनलाल सरकार से। राजस्थान सरकार द्वारा ये ग्राम पंचायत में ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए शिविर लगाया गया है, जिनमें हर विभागों के अधिकारी इस शिविर में मौजूद रहे और सभी ग्रामवासी लगभग हर विभाग से समस्या लेकर आए थे। कलेक्टर मैडम आए थे, SDM साहब आए थे, तहसीलदार मैडम आई थी और सबों ने अपनी अपनी समस्याओं को अवगत कराया और समाधान के लिए सभी को आश्वासन दिया गया है। हमने भी काफ़ी शिकायतें दी थी खेल मैदान को लेकर, सरकारी ज़मीनों को मुक्त कराने के क्रम में CSC
जो हमारे पहले पीएससी था वो सीएससी हो गए। यहाँ मशीनों को उपलब्ध कराने के क्रम में काफ़ी शिकायतें दी हैं कलेक्टर मैडम को हमने भी। हाँ, आश्वासन तो ये है कि हाँ बिल्कुल हमको पूर्ण तरीके से आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी आपकी इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज ग्राम पंचायत स्तर पे जो शिविर है वो मैं चेक करने आई थी यहाँ उमरैन में, और यहाँ 48 डिफरेंट तरीके के काम सरकार द्वारा आज यहाँ मुहैया किए जा रहे हैं। 16 विभाग के अधिकारियों से मैंने चर्चा की। यहाँ अभी तक 25 के करीब फार्मर्स आ चुके थे। सभी चीज़ों में जो कॉमन शिकायतें, जो कॉमन इश्यूज थे वो यही निकले कि बच्चों के पालनहार हैं, उनका जल्दी उनको स्वीकृत कराना, नवीनीकरण कराना, नालियों की निकासी रुकी हुई है तो उन्हें सुदृढ़ कराना, हमारे जो UDID कार्ड्स हैं, दिव्यांगजनों की पेंशन है वो कहीं रुकी हो किसी स्तर पे, उनको ठीक कराना। ऐसे जो आम जनता के रोज़ के जुड़े हुए काम होते हैं, इनको मुहैया कराने के लिए ही ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ SDM अलवर, तहसीलदार अलवर, BDO उमरैन सब साथ में थे। मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही विनती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन शिविरों में आएँ। आपके किसी भी काम, किसी भी तरह के काम जो लंबित हैं वो इन शिविरों में अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। धारा प्रवाह राजस्थान प्रखंड 2.0 अभियान के तहत कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ के सभी सरकारी विद्यालयों में एक साथ ORF मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों की प्रगति और शैक्षिक गतिविधियों पर अभिभावकों के साथ संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम में रीड ए थॉन गतिविधि भी आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी पठन क्षमता का प्रदर्शन किया। आयोजन में बड़ी संख्या में अभिभावक, SDMC और SMC सदस्य उपस्थित रहे और बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न विद्यालयों में वृक्षारोपण भी किया गया। डीग जिले में रक्तदान, महादान और स्वस्थ समाज सशक्त समाज के संकल्प के साथ सेवा पखवाड़ा शिविर 2025 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का मुख्य आतिथ्य गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम और डीग कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने किया। शिविर में रक्तदान, चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शुभारंभ के अवसर पर मंत्री और विधायक ने क्षेत्रीय अस्पतालों को विधायक निधि से नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और सशक्त होंगी। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा शिविर जन सेवा और संवेदना का प्रतीक है। वहीं विधायक ने बताया कि शिविर के माध्यम से हर वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्राथमिकता है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की ये मंशा कि गांव के और शहर के लोगों की जो समस्याएं हैं उनके दरवाजे पर जाकर के प्रशासन निस्तारित करे, समस्या विहीन राजस्थान के। उसी के अनुरूप आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर से सेवा पखवाड़े की शुरुआत और आज ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत का मौका है। हमारे सबके लोकप्रिय नेता और विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन पूरे राजस्थान के अंदर किया जा रहा है, उसी के तहत आज 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर परिषद डीग द्वारा शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। ये शहरी सेवा शिविर के अंदर जो शहर में बसे हुए लोग हैं, नगर परिषद क्षेत्र में जो बसे हुए लोग हैं, जो उनको पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के चेक भी उनको दिए गए हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत भी उनको हमने चेक वितरित करने का काम इसमें हो रहा है। इसमें काफ़ी स्वास्थ्य सेवाओं का भी शिविर इसमें लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधित भी जो अगर लोगों को परेशानी है तो वो भी शिविर का लाभ ले सकते हैं। नगर परिषद से संबंधित कोई भी चीज़ होगी वो सारी शिविर के माध्यम से उन लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमारे शिविर हैं ये नगर परिषद में आने वाली जनता के लिए बहुत राहत
कार्य करेंगे। लूनी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के निर्देश पर ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए। पहले दिन शिकारपुरा और काकाणी ग्राम पंचायत में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं लेकर आई और उन्हें तुरंत समाधान मिला। शिविर के सह प्रभारी श्री इमरान खान ने बताया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री जवाहर चौधरी ने शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण सेवा शिविर से आमजन में काफी उत्साह देखा गया और लोगों को अपनी अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार सर्व सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर जो कि आज पंचायत समिति लूनी की ग्राम पंचायत शिकारपुरा में आयोजित किया जा रहा है। यह प्रथम दिवस में तहसील लूनी में आज शिकारपुरा एवं ग्राम पंचायत काकानी में ये कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें आमजन के लिए 16 विभागों से 48 सेवाओं का इसमें लाभ दिया जाएगा। इसमें आमजन, राजस्व विभाग, पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग के साथ ही महिला बाल विकास व अन्य महत्वपूर्ण जो भी 16 विभाग है उसमें आमजन से संबंधित कार्यों को त्वरित गति से करने का इसमें प्रावधान है। तो इसमें मैं सभी काश्तकार व अन्य आमजन से निवेदन करूंगा कि आप इन ग्रामीण सेवा शिविर जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में आगामी पखवाड़े में लगने वाले हैं, आप अधिक से अधिक इसका लाभ लें व आमजन से संबंधित सरकारी सेवाओं का आप इसमें आवेदन, निस्तारण व इसका लाभ ले सकते हैं। रामगंज मंडी उपखंड के चेचट क्षेत्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत बुधवार को हुई। इस मौके पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर बच्चों के साथ स्वच्छता मैराथन में शामिल हुए। मंत्री खुद तख्ती उठाकर सड़क पर दौड़े और विद्यार्थियों के साथ 1 किलोमीटर तक दौड़कर स्वच्छता का संदेश दिया। बच्चों ने लोगों से अपील की कि स्वच्छता से ही समाज सुंदर बन सकता है। चाकसू उपखंड के कादेड़ा स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत करने के लिए एक अनोखी पहल देखी गई। यहां आज बच्चों के लिए बाल संसद चुनाव आयोजित किया गया। विद्यालय में बाल प्रधानमंत्री समेत विभिन्न मंत्री पदों के लिए मतदान हुआ। छात्रों ने पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव बिल्कुल वास्तविक चुनाव की तरह आयोजित किया गया, जिसमें मतदाता पर्चियां, बैलेट बॉक्स और मतगणना का अनुभव बच्चों को मिला। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी श्री अशोक चौधरी ने बताया, हमारा उद्देश्य है कि बच्चे बचपन से ही लोकतांत्रिक मूल्यों को समझें और आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बने। छात्रों ने कहा कि इस चुनाव से उन्हें न केवल मतदान की प्रक्रिया समझ में आई, बल्कि यह भी जाना कि एक नेता बनने के लिए जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता कितनी जरूरी है। बीकानेर के प्रभारी सचिव श्री कृष्ण कुणाल डूंगरगढ़ के जेतासर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने बालिकाओं की रहने और खाने की व्यवस्थाओं का पूरा फीडबैक लिया। उन्होंने बालिकाओं से पढ़ाई और खाने के बारे में भी सवाल किए। बालिकाओं ने बताया कि आवासीय विद्यालय में सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं और भोजन भी संतोषजनक है। उन्होंने नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण किया और संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा स्कूल परिसर में उन्होंने वृक्षारोपण किया और केजीबी विद्यालय में वॉशिंग मशीन लगाने के निर्देश भी दिए। हॉस्टल में आया हूँ 6 to 8 और दूसरी इसी परिसर में 9 to 12 के जो हॉस्टल हैं केजीबी का, इन दोनों का देखा गया और बच्चों को देखकर ऐसी मन प्रसन्न होता है कि वो अच्छे से मिल के पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं। और कई चीज़ें हैं जो हमें सुधार करनी है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, वो चीज़ें भी दिख रही है, परंतु बच्चे के लर्निंग आउटकम के लिए न्यूट्रिशन का जो रोल है, साथ में हॉस्टल में जो पढ़ाई वगैरह है, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए वही देख रहे हैं। एंड कुल मिला के व्यवस्था अच्छी दिख रही है। खाने के बारे में भी आपने बच्चों से पूछा, अच्छा फीडबैक मिला उसमें भी? बहुत अच्छा फीडबैक था बच्चों का। रायपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। डॉक्टर किरोड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 15 दिनों तक सेवा कार्यों का अभियान चलाया जाएगा। स्थानीय निवासी श्री गौरव कोठारी ने कहा कि कार्यकर्ता देवस्थानों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करेंगे, गौशालाओं में सेवा करेंगे और एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। झुंझुनू जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। जिले के 19 शहरी निकायों और 24 ग्राम पंचायतों में एक साथ शिविर आयोजित किए गए।
मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा की मंशा है कि आमजन की समस्याओं का समाधान उनके गांव और वार्ड स्तर पर ही हो। इसी उद्देश्य से इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा नवलगढ़ पहुंचे और शहरी क्षेत्र में लगाए गए सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने विभागवार स्टॉलों का जायजा लिया और लाभार्थियों से बातचीत की। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आमजन तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इन शिविरों का आयोजन कर रही है। अब लोगों को सामान्य कार्यों और योजनाओं से जुड़ी सेवाएं एक ही जगह पर मिल रही है। साथ ही विभागों की योजनाओं की जानकारी भी सीधे जनता तक पहुंच रही है। राज्य सरकार द्वारा जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर है वो प्रारंभ किए गए हैं और शिविर ये पूरे पखवाड़े चलेंगे। और आज जैसे यहाँ नवलगढ़ में ये जो नगर पालिका क्षेत्र का जो शिविर है, शहरी शिविर है, आयोजित किया गया है, जिसमें जो अलग अलग विभाग के अधिकारीगण हैं वो आए हैं और जो लाभार्थी है वो यहाँ पे आए हैं। और इसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, आयुर्वेद डिपार्टमेंट, ICDS डिपार्टमेंट, PHED, बिजली विभाग, पशुपालन विभाग और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो लोगों के जो सामान्य जो काम है, जो रूटीन काम है और विशेष कुछ काम और हैं जैसे पट्टे वगैरह जारी करना, उसमें छूट वगैरह प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर बुधवार को बड़ी सादड़ी नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री गौतम दत्त ने कहा कि शिविर का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपने कार्यों के लिए अलग अलग जगह भटकना न पड़े, बल्कि एक ही छत के नीचे ही सभी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि ये शिविर जो पहले पखवाड़े तक चलना था, अब बढ़ाकर 1 माह तक आयोजित किया जाएगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने दादिज घाट पर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना और दुग्ध अभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने नगर परिषद परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आमजन को योजनाओं की जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। नगर परिषद आयुक्त श्री जनार्दन शर्मा ने बताया कि शिविर में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, श्रमिक कार्ड, बिजली पानी संबंधी सेवाओं सहित कई योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लाभार्थियों ने पहले ही दिन उत्साहपूर्वक भाग लिया। लाभार्थियों का कहना था कि ऐसे शिविर आमजन तक सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का सशक्त माध्यम है और इससे बिना भटकाव के सुविधाएं मिल रही है। सरकार के निर्देशानुसार जो सेवा पखवाड़ा शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, ये हमारे 1 महीने का प्रोग्राम है। अभी 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक एक प्रोग्राम रहेगा। आज हमारे वार्ड नंबर 1 और 2 के कैंप हैं, जिसमें नगर परिषद से संबंधित जन समस्याएं, सफाई की है, लाइट की है, पट्टे की है, अन्य किसी प्रकार की समस्या है। इसके साथ साथ अन्य विभाग जिसमें चिकित्सा विभाग है, अपना जल संसाधन है, EBVNL है, इन विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं। और प्रयास हमारा ये है कि जो समस्या प्राप्त हो उसका तत्काल निस्तारण हो। अगर कोई समय लगने का कोई कारण है तो वो भी उस प्रार्थी को पता हो और तय समय अवधि में उसका निस्तारण हो जाए। सर कितना समय ये कैंप लगने वाला? अभी तो 1 महीने का प्रोग्राम है, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। प्रदेश भर में जो है शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ होने जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत जो है वो पुष्कर पहुँचे हैं। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। आज 17 सितंबर है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इसी अवसर पर आज से इस सेवा शिविर जो पखवाड़े का शुभारंभ करने के लिए स्थानीय विधायक और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत यहाँ पहुँचे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी हम नगर परिषद कार्यालय यहाँ मौजूद है और हमारे साथ में देखिए, आज विश्व के सबसे बड़े नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस उपलक्ष्य पे हमारी राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से आम लोगों को राहत पहुंचाने का, आम लोगों के जो दिन रोजमर्रा के काम है और कोई दूर दूर के विभागों में जाना पड़ता है तो मौके पे काम हो जाए, इस तरह शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर व्यापक कैंपों की आज शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश इकाई ने भी पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर सेवा पखवाड़ा के रूप में इस बार इस जन्मदिन को मनाने का संकल्प लिया है। आज कई जगह हमारे रक्तदान शिविर लगे हैं। आज हमारे अजमेर देहात का भी नरौल में लगा है, हम सभी लोग वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा भी रोज़ नित्य
कार्यक्रम 15 दिन का कैलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार और पार्टी और हम आमजन और सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री जी का जन्मोत्सव सेवा पखवाड़ा। ब्यावर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वार्ड नंबर 13 के स्थानीय निवासी श्री अंगद राम अजमेरा के नेतृत्व में क्षेत्र के लोग और व्यापारी तेजा चौक पर एकत्र हुए। ढोल ढमाकों के साथ पहुंचकर सभी ने पीएम श्री मोदी की तस्वीर पर तिलक किया और मिठाई बांटकर खुशी जताई। जन्मदिन कार्यक्रम के दौरान हर साल की तरह इस बार भी सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया। पार्षद अजमेरा ने उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाया और लड्डू के पैकेट भेंट किए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाए। विश्व ओजोन दिवस के मौके पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर की ओर से कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। फालोदी ने दयालपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता और जागरूकता रैली में उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य श्री तेजकरण ने ओजोन परत के महत्व और इसे बचाने के उपायों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्री दीपक ओझा और सहायक पर्यावरण अभियंता श्री कुणाल खत्री ने ओजोन परत के क्षरण के कारण उसके प्रभाव और रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की। विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तरी और विचार विमर्श सत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूरे प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू किया। इसके तहत डूंगरपुर जिले की नगर परिषद डूंगरपुर और नगर पालिका सागवाड़ा में शहरी सेवा शिविर, जबकि 10 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। नगर पालिका सागवाड़ा में विधायक श्री शंकरलाल डेचा ने शिविर का उद्घाटन किया। पहले ही दिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला। विधायक श्री डेचा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए के चेक दिए। वहीं मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना से दिव्यांग लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत कर पहली किस्त सीधे खाते में जमा कराई गई। 75 वर्ष पूरे हो रहे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विभागों के सारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं, विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित है और आम जन की जो समस्या है, गरीब से गरीब वर्ग जो है, जिनके काम की समस्या है, जिनके काम लंबे समय से नहीं हो रहे, ऐसे काम उन लोगों के करने के लिए शिविर लगाए गए हैं और 16 प्रकार के विभाग हैं और काम भी मौके पर ही हो रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो इसी के भावना के अनुरूप हम नगरीय क्षेत्र में भी ये कैंप लगा करके एक छत के नीचे सारे लोगों को अपनी तीव्र गति से सारी सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध करा लें, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाए हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आदरणीय भजनलाल जी ने शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों की जनता को जल्दी से जल्दी राहत मिले और हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे पहुंचा सके, इसलिए ये कैंप का आयोजन किया गया। मेरे पास जमीन पड़ी थी, मकान बनाने के पैसे नहीं थे। नगर परिषद द्वारा मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो पूरी प्रोसेस समझाई, मैंने पूरी प्रोसेस करी। इसके बाद मुझे 1.5 लाख रुपए मिले। अभी मेरा मकान बन के तैयार हो गया है। इसके लिए सरकार का और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर अभियान की शुरुआत हुई। टोंक जिले के जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद सभागार में आयोजित शिविर का जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने निरीक्षण किया और लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से सीधे लाभ प्रदान किया। कलेक्टर ने आमजन से कहा कि अपनी समस्याओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए शिविरों में जरूर आए। उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड वाइज और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत वाइज शिविर आयोजित किए जाएंगे। पहले दिन ही मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 5 लाभार्थियों को 10-10 हजार रुपये की कृषि भूमि के 10 पट्टाधारियों को पट्टा और PMAY योजना के 10 लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपये वितरित किए गए। पखवाड़ा के तहत शहरी शिविर और ग्रामीण शिविर दोनों ही आज प्रारंभ होने जा रहे हैं और प्रारंभ हो चुके हैं। शहरी शिविर का अभी हमने यहाँ पे टोंक में अवलोकन किया और ये वार्ड वाइज कैंप लगाए जाएंगे। और मैं यहाँ स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि शहरी सेवा शिविर जो है बहुत लंबे समय बाद लगे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा रिलैक्सेशन दिए गए हैं, छूटें दी गई है,
तो इसके लिए आम जन को मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी इनका पट्टा रिलेटेड इश्यूज हैं, पट्टा में ऐसी जनरली टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और कई बार आदमी चक्कर लगा के परेशान हो जाता है नगर परिषद के और वो पट्टा नहीं ले पाता है। तो मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जिसके भी लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, किसी का पट्टा बाकी है, पट्टा चाहे स्टेट ग्रांट का पट्टा हो, चाहे 90A का पट्टा हो, या आपके किसी भी तरह की लीज अमाउंट है, लीज अमाउंट के ब्याज में पूरी तरह से छूट दी गई है और लीज अमाउंट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसलिए आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेकर अपने कैंप में अपने जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व कराएं। देखिए कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और इस सेवा पखवाड़ा में हमारे 4 बड़े व्यक्तित्व के लोगों का जन्मदिन आ रहा है। हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जिनका जन्मदिन 25 सितंबर को आ रहा है, हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को है और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर का। इस सेवा पखवाड़े का मतलब यही है कि हम किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं हम जनता को दें। इसके लिए हम देख रहे हैं कि आज ये शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं और ग्रामीण सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। हर विभाग को एक जिम्मेदारी दी गई है। हम देखें कि जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जी, उसके लिए भी हमारे यहाँ ये जो पेज लगाए जाने का है, वहाँ पे हमारे सारे अधिकारी बैठे हुए हैं, PWD के अधिकारी भी यहाँ बैठे हुए हैं। और हम देखें कि ये जो सारी जो शहरी और ग्रामीण सेवा का कैंप जो लगाए गए हैं, आप पूरा लिखित में दें तो इसमें विशेष रूप से यही काम करवाए जाए। बहरोड कस्बे के अंबेडकर भवन परिसर में शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग आए और विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ प्रभारी श्री राजेश टेलर ने किया। उन्होंने बताया कि सेवा पर्व के अवसर पर यह शिविर शुरू किया गया है ताकि कस्बे के लोग सरकार की योजनाओं से सीधे जुड़े और अपनी समस्याओं का समाधान मौके पर ही करा सकें। शहरवासियों ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से सभी विभागों की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही है, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत हो रही है। ग्राम पंचायत रामपुर और ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में ग्रामीण सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उठाया। शिविर का शुभारंभ कार्यवाहक विकास अधिकारी एवं शिविर प्रभारी श्री प्रदीप विरमानी ने किया। उन्होंने बताया कि यह श्रृंखला ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से सीधे जोड़ने और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करने के लिए आयोजित की जा रही है। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और कहा कि शिविरों के माध्यम से सभी विभागों की सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही है, जिससे समय और संसाधन दोनों की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत डिडवाना में हुई। यह अभियान मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय के प्रांगण में आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि इन शिविरों में स्त्री रोग, ENT, नेत्र रोग, मधुमेह, दंत और रक्तचाप की जांच होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, एनीमिया और TB जांच, मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, आयुष्मान वंदना कार्ड, निक्षय मित्र पंजीकरण, अंगदान पंजीकरण और रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। सरकार के निर्देश पर करौली जिले में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत हुई। नगर परिषद करौली परिसर में आयोजित शहरी सेवा शिविर में विभिन्न विभागों के काउंटर लगे, जहां आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया और समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शिविर के दौरान एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। 17 अक्टूबर तक शिविर प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पोखरण में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए शिवपुरा कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 19 में शहरी सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का निरीक्षण प्रभारी सचिव श्री महेंद्र सोनी ने किया और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेते हुए देखा। नगर पालिका EO श्री जाबर सिंह ने आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार द्वारा आमजन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने और उनके शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन शुरू किया गया। डग विधानसभा के भवानी मंडी क्षेत्र में 17 सितंबर से इन शिविरों का शुभारंभ किया गया। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सरकार की विभिन्न योजनाओं से आम जनता को लाभान्वित किया गया।
मौके पर प्राप्त शिकायतों का तुरंत निस्तारण भी किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निवासी लाभार्थियों को 50,000 से 2 लाख रुपए तक के चेक वितरित किए गए। लाभार्थियों ने चेक प्राप्त कर खुशी व्यक्त की और वर्तमान सरकार की प्रशंसा की। राजकीय जिला अस्पताल खिंवसर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री के विश्नोई ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन से मार्गदर्शन प्राप्त किया। अभियान का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उनके सशक्तिकरण के माध्यम से परिवार और समाज को मजबूत बनाना है। पीएमओ डॉक्टर रामजीत टाक ने बताया कि शिविर में 53 प्रकार की जांचें की गई और महिलाओं को स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया गया। डॉक्टर रामजीत टाक ने कहा, स्वस्थ नारी ही परिवार की धुरी है और शक्त नारी से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।